डीएमसीएच के ऑपरेशन कांड ने पूरे सरकार को हिला के रख दिया, जिसको लेकर के प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के पहुंचे। सुबह सुबह बीते दिन अहले सुबह डीएमसीएच का किया दौरा, सारे विभागों का एक एक करके दौरा किया। वहीं पे बताते चले सभी के हाजिरी को भी चेक करना शुरू किया। उसके बाद ही तो ऐसा हड़कंप मचा, जो अधिकारी सो रहे होंगे वो भी ऐसे तैसे गिरते फिरते अपने कार्यालय स्थल पे टाइम पे पहुंच के अटेंडेंस लगा दिए होंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वैसे बताते चले, जब से डीएमसीएच में गैनिक वार्ड में जो एक महिला का ऑपरेशन हुआ, जाले की निवासी का, जिसके पेट में कपड़ा छूट गया, उसके बाद तो पूरी स्वास्थ्य विभागी एक तरह से हिल के रह गई। खबर पे खबर बनती गई, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में भी खबर छा गई। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जहां ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठते हैं जो पूरे विश्व में मशहूर है, उनसे कैसे गलती हो गई। उसके बाद तो परिजनों ने माननीय जिलाधिकारी से लेकर वरीय पुलिस अधिकारी तक, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कई विभागों तक अपना आवेदन पत्र पहुंचा दिया, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने बीते दिनों अहले सुबह दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सीधे तौर पर निरीक्षण शुरू कर दिया। कई विभागों में आयुक्त जी गए। कुछ तस्वीरें इस तरीके की नहीं आई कि उन्होंने पेशेंट से मिला कि नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है कि कौन डॉक्टर कौन कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही टाइम पे कर रहा है, कौन कौन छुट्टी पे है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। स्वयं डीएमसीएच अध्यक्ष अलका झा और प्रिंसिपल स्वयं वहां पे मौजूद है। सुनिए आयुक्त साहब के दौरा करने के बाद डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा। क्या इनके दौरे से जो व्यवस्थाएं वहां लचर है वो ठीक होंगी? जो पेशेंट नाराज है डॉक्टरों से, क्या वो खुश होंगे? उनके इलाजे सही समय से होंगे? दवाइयां सही समय से मिलेंगे? सुनिए क्या कुछ कहना है। जी मैम, अभी क्या ये सरकार के निर्देश पर प्रमंडलीय आयुक्त का निरीक्षण का कार्यक्रम था, जो सुबह से चल रहा था। और 8 बजे से सभी विभागों में जाकर, इमरजेंसी में, आउटडोर में और अन्य विभागों में जाकर निरीक्षण किए हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स पर उनका निरीक्षण हुआ है, जिसमें चिकित्सकों का और अन्य कर्मियों का, पैरामेडिकल्स का उपस्थिति की जांच की गई है। और ओपीडी आईपीडी में जो उपस्थित मरीज हैं और उनसे भी उन लोग शायद बात किए होंगे। और हमारे पास दवा की उपस्थिति क्या है, उसकी जानकारी, उपलब्धता जो है, दवा की उपलब्धता, उसकी स्थिति, उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। और पैथोलॉजिकल सेवाओं की क्या सुविधा हम लोग दे रहे हैं मरीजों को, उसका विवरणी, और किन किन लोगों का क्या क्या जांच हुआ है उसकी विवरणी दी गई। उन्होंने जांच के दौरान कुछ बातें कही? नहीं, कुछ बातें नहीं, सभी जगह का निरीक्षण किया उन लोगों ने। रजिस्टर का फोटो वगैरह लिया है और बेसिकली अटेंडेंस के इस पे थे कि सभी लोग जो मौजूद हैं, उनके जो नहीं है, जो छुट्टी में है, लीव में है, उनका एप्लीकेशन है कि नहीं है, प्रॉपरली साइंड हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार के निर्देश पर प्रमंडलीय डीएमसीएच मुआयना करने के लिए पहुंच गए। 8 बजे वे यहाँ पहुंच गए थे। पहले इमरजेंसी पहुंचे, उनके साथ उनके कर्मी भी मौजूद थे। और हम लोग कॉलेज के तरफ से हमारे विभागाध्यक्ष, अधीक्षक और मैं खुद भी मौजूद था। और उन्होंने पूरा डॉक्टरों की उपस्थिति देखी। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी विजिट करने के बाद वो आईटी सेक्शन गए और बोले कि हमें जो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनता है उसका प्रिंट निकाल दो। और हमने स्टाफ से निर्देश दिया कि इनको प्रिंट निकाल करके दे दिया जाए। जबकि उस टाइम में 9 बजे से कुछ पहले का ही प्रिंट निकाला गया, क्योंकि सीनियर लोग 9 बजे आते हैं यूजुअली। और कॉलेज में जो पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट है उनका 10 बजे शुरू होता है, तो उनका फिर से दोबारा प्रिंट 11 बजे के बाद निकाला गया। और इस पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। और कहाँ? उसके बाद वे सर्जरी गए, ऑर्थोपेडिक विभाग मुआयना किया, फिर एनेस्थेसिया विभाग गए बगल में, फिर चूंकि ENT था वे वहाँ भी गए और काफी संतुष्ट थे कि डॉक्टर हर जगह उन्हें मौजूद मिल रहे थे। कुछ निर्देश भी देखे गए? निर्देश दिए कि आप लोग काम सुचारू ढंग से कीजिए, समय पर आए और मरीजों के लिए पूरा तत्पर रहें। जांच की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो, दवा उन्हें मिलता रहे और कोई कोताही न करे, बस यही उनका निर्देश था।